अगर आप भी चार धाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस खबर के बिना देखे आप चार धाम यात्रा का प्लान ना बनाएं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको ये जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले आपने तस्वीरें देखी होगी गंगोत्री और यमुनोत्री से किस तरीके की तस्वीरें आई थी। जैम की स्थिति थी, वहाँ पर यात्री परेशान हो रहे थे, सड़कों पर आप पाँव नहीं रख पा रहे थे। इतनी चुनौतियाँ प्रशासन के सामने आ रही थी कि अब एक सुपर प्लान जो है वो वहाँ के यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके प्रशासन की तरफ से बनाया गया। ये प्लान क्या है ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल जिस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई उसके बाद से लगातार सवाल उठने लगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है इस बार चार धाम यात्रा को की गई हैं। यात्री जान जोखिम में डालकर जो है यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू तरीके से नहीं चल रही हैं। जैम की स्थिति जो है वो सड़कों पर हो रही है। आखिर प्रशासन की तरफ से इस तरीके के इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए, ये सवाल खड़े हो रहे थे। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सचिव हैं मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली है। और इस दौरान उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सचिव पुलिस प्रशासन को उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं। यानी कि अब कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं ताकि जो चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं जो भी यात्री हैं उनकी जो यात्रा है वो सुगम हो, सुचारू तरीके से जो यात्रा है वो आगे बढ़े। उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले कुछ इस तरीके के लोग आ रहे थे जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब बिना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। श्रद्धालु जो आ रहे हैं और बिना पंजीकरण के आ रहे हैं उनके ऊपर अब सख्त एक्शन होगा, सख्ती से निपटा जाएगा। क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि ऑनलाइन तो रजिस्ट्रेशन हो ही रहे थे, अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे थे। तो अब चेकिंग के दौरान ये सामने आया है कि बहुत सारे जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे थे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। और यही वजह है कि उन सड़कों पर आपने देखा है कि 2 किलोमीटर तक यानी कि यमुनोत्री और गंगोत्री के 2 किलोमीटर तक आपको लंबा जाम नज़र आ रहा था। और यही वजह है कि सड़कों पर भी जाम था। लोग जो हैं चिंतित थे कि हम पहुँच भी पाएंगे, हमारी यात्रा पूरी भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आपने ये भी देखा होगा घोड़े खच्चर वाले वो भी कितना परेशान हो रहे थे, यात्री परेशान हो रहे थे। पानी, खाने, बैठने की जो सुविधाएं हैं वो चरमरा गई थी। अब ऐसा है कि प्रभावी तरीके से इन सब पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। वो कोशिश ऐसे की जाएगी कि जो पंजीकृत हैं यानी कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं वही आगे जा सकते हैं, उनको पहले ही बैरियर पर रोक दिया जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो आप चार धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब आपको बाकायदा जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अच्छा, स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि एक दिन तो यात्रा रोकनी ही पड़ी। अब सड़कों पर इतना बोझ आ गया था, उस पूरे रूट पर इतना बोझ आ गया था, सड़कों पर इतनी जाम लग गई थी कि अब जो गाड़ियों के पहिए हैं वो खिसक खिसक कर आगे बढ़ रहे थे। और ये वजह है कि एक दिन तो ये यात्रा जो है उसे रोकना इसलिए पड़ा ताकि एक प्री प्लान्ड जो स्ट्रैटेजी है वो बनाई जाए। प्री प्लान स्ट्रैटेजी में यही है कि जो जैम की स्थिति है या जो दबाव जो है यहाँ पर इन यात्री मार्गों पर पड़ रहा है उसे कम करने के लिए अब ये किया जा रहा है। जो बैरियर है यानी कि जो बैरियर है वहीं पर सख्ती से जांच पड़ताल की जाएगी। सीधे जो वाहनों को है उन्हें वापस भेजा जाएगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और इसके अलावा ये भी अब किया जा रहा है कि जो पंजीकरण की डेट से पहले और पंजीकरण की डेट के बाद कितने यात्रियों ने जो है वो रजिस्टर करवाया है, ऑफलाइन कितना रजिस्टर करवाया है, ये भी अब बाकायदा नोट किया जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन अब जो है कंट्रोल रूम हो, आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम हो, पुलिस कंट्रोल रूम हो, उनके फ़ोन नंबरों पर ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। यानी कि फ़ोन नंबर्स के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस बात को प्रचार प्रसार करें कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया आपको आगे आने नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अब ये किया जा रहा है, ये नए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था कम थी, अब ये किया जा रहा है जो पार्किंग स्थल है उसे और ज़्यादा विकसित किया जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है जहाँ जहाँ पर सड़कें जो संकरी हैं यानी कि नैरो हैं वहाँ पर बड़ी बसों को पहले से ही रोक दिया जाएगा ताकि वहाँ पर कोई भी जैम की जो स्थिति है वह पैदा ना हो। क्योंकि आपने देखा ये कितनी पतली पतली सड़कों से जो है यात्री आगे बढ़ रहे थे। अब एक साथ जो है 10,000 से ज़्यादा यात्री जो है वो यमुनोत्री हर रोज़ पहुँच रहे हैं। वहीं गंगोत्री का आंकड़ा भी कम नहीं है, 12,000 से ज़्यादा यात्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं। यानी कि दोनों धामों में क्षमता से ज़्यादा यात्री पहुँच रहे हैं। ऑफलाइन जो है 1 या 2 दिन के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दी गई थी, यानी कि ऑन स्पॉट आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर आपको अब यमुनोत्री जाना है या गंगोत्री जाना है या चार धाम यात्रा पर
पर जाना है तो आपको अब अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा और बिना रजिस्ट्रेशन के आपको बैरियर से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा ये किया जा रहा है कि रास्ते पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, इस पर भी अब काम किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी किया जा रहा है कि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक भी किया जा रहा है। जो कंट्रोल रूम्स हैं, आपदा कंट्रोल रूम्स हैं, वहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर दिया गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये संख्या निर्धारित करनी होगी और तभी जो है स्थिति सामान्य हो पाएगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर बैठने के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए बैठने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं, तो वहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि प्रशासन की ओर से भोजन, पानी की व्यवस्था, मेडिकल एड जो है वो पूरे तरीके से वहाँ पर जितने भी यात्री आ रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएँ जो हैं वो सुगम तरीके से हों, यानी कि व्यवस्थित तरीके से हों, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं उन्हें कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अभी तक आपको बता दें 1 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा हो चुका है जो अब तक यमुनोत्री और गंगोत्री में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए। ट्रैफिक रूल्स बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा पार्किंग्स बनाई जा रही हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के अब आगे नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि अब आपको भी रजिस्ट्रेशन के बिना आगे जाने नहीं दिया जाएगा। अगर आपको अब आगे वाले दिनों में इसे प्लान करना है तो आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको चारधाम यात्रा करने दी जाएगी।